वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, लेट्स बिगिन द टॉपिक विदाउट फर्दर अडू। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। अब इसका फार्मूला है हमारे पास। सबसे पहले नंबर 1 पे हेट आई, फिर उसके बाद प्लस, फिर पास पार्टिसिपल। ये पास की वो कंडीशन होती है जो पूरी नहीं हुई होती। काश ऐसा होता वाली सिचुएशन, जैसे कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं मदद कर देता। Had I known earlier, I would have helped you। अगर मैं पढ़ा होता तो पास हो जाता। अगर मैंने पढ़ा होता तो पास हो जाता। Had I studied, I would have passed। Had I studied, I would have passed। अगर मैं उसे देखता तो बात करता। Had I seen him, I would have talked। Had I seen him, I would have talked। अगर मैं जल्दी निकलता तो टाइम पर पहुंचता। Had I left early, I would have arrived on time। Have I left early, I would have arrived on time। अगर मैं कोशिश करता तो कामयाब होता। Had I tried, I would have succeeded। Had I tried, I would have succeeded। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है नॉट ओनली बट आल्सो। जब दो क्वालिटीज़ एक साथ बतानी हो, सिर्फ ये नहीं बल्कि वो भी। एग्जाम्पल में हम जो है इस तरह से देते हैं, वो समझदार भी हैं और मेहरबान भी। शी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो काइंड। शी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो काइंड। वो अमीर भी हैं और ईमानदार भी। वैसे ऐसा रेयर केस में होता है। ही इज़ नॉट ओनली रिच बट आल्सो ऑनेस्ट। ही इज़ नॉट ओनली रिच बट आल्सो ऑनेस्ट। ये फ़ोन सस्ता भी है और पावरफुल भी। दिस फ़ोन इज़ नॉट ओनली चीप बट आल्सो पावरफुल। वो गाती भी है और डांस भी करती है। शी नॉट ओनली सिंग्स बट आल्सो डांसेस। शी नॉट ओनली सिंग्स बट आल्सो डांसेस। उसने मदद भी की और रहनुमाई भी। ही नॉट ओनली हेल्प मी बट आल्सो गाइडेड मी। एज सून। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है एज सून एज। जब कोई काम फौरन दूसरे के बाद हो, जैसे ही। अच्छा जी, एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं जैसे ही मैं आया वो चला गया। As soon as I arrived, he left। जैसे ही मैं आया वो चला गया। As soon as I arrived, he left। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मुस्कुरा दी। As soon as she saw me, she smiled। As soon as she saw me, she smiled। जैसे ही बारिश हुई हम अंदर भाग गए। जैसे ही बारिश हुई हम अंदर भाग गए। As soon as it rained, we ran inside। As soon as it rained, we ran inside। जैसे ही मैंने कॉल की उसने उठाया। As soon as I called him, he answered। जैसे ही बेल बजी क्लास ख़त्म हो गई। As soon as the bell rang, class ended। As soon as the bell rang, class ended। अच्छा जी, नंबर 4 हमारे पास है no sooner than। जब एक काम ख़त्म हो और दूसरा फ़ौरन हो जाए, जैसे ही फ़ौरन। अच्छा जी, एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं मैं घर पहुंचा ही था कि बारिश हो गई। No sooner had I reached home than it rained। No sooner had I reached home than it rained। वो इंटर हुई ही थी कि रोने लगी। No sooner had she entered than she cried। मैं सोया ही था कि फ़ोन बज गया। No sooner had I slept than the phone rang। No sooner had I slept than the phone rang। हमने स्टार्ट ही किया था कि रुक गया।
नो सूनर हैड वी स्टार्टेड देन इट स्टॉप। उसने बोला ही था कि लोग रिएक्ट कर गए। नो सूनर हैड ही स्पोकन देन पीपल रिएक्टेड। अच्छा जी, नंबर 5 पे नाइदर नॉर। जब दोनों चीज़ें डिने करनी हो, न ये न वो। एग्जाम्पल में उसे चाय पसंद है न कॉफ़ी। ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। वो न खुश है न उदास। शी इज़ नाइदर हैप्पी नॉर सैड। शी इज़ नाइदर हैप्पी नॉर सैड। मैं न उसे जानता हूँ न उसके दोस्तों को। आई नो नाइदर हिम नॉर हिज फ्रेंड। वो न गोश्त खाता है न मछली। ही ईट्स नाइदर मीट नॉर फिश। ही ईट्स नाइदर मीट नॉर फिश। वो न इंग्लिश बोलती है न फ्रेंच। शी स्पीक्स नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच। अच्छा जी, नंबर 6 में हमारे पास आता है वुड रैदर। जब प्रेफरेंसेस शो करनी हो, ज़्यादा पसंद करना। एग्जाम्पल, मैं घर रहना पसंद करता हूँ। आई वुड रैदर स्टे होम। आई वुड रैदर स्टे होम। मैं झूठ बोलने से बेहतर मरना समझता हूँ। आई वुड रैदर डाई देन लाई। देखिए जी, हम इसमें जो है हमने कहा था ज़्यादा, यानी कि किसी एक चीज़ को ज़्यादा लाइक करना हो तो हम जो है वुड रैदर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने सीधे शॉर्टकट ले लिया कि आई वुड रैदर डाई, में मरना बेहतर समझता हूँ झूठ बोलने से। तो हमने देन के साथ आगे वर्ड्स को अटैच कर लिया। देन, टू टेल, लाई, इस तरह करके हमने इसको एक्सटेंड नहीं करना। ठीक है जी। वो बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हैं। शी वुड रैदर रीड बुक्स। मैं चावल खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई वुड रैदर ईट राइस देन ब्रेड। आई वुड रैदर ईट राइस देन ब्रेड। वो अकेले काम करना पसंद करता है। ही वुड रैदर वर्क एलोन। ही वुड रैदर वर्क एलोन। अच्छा जी, नंबर 7 हमारे पास आता है इट इज़ हाई टाइम। जब कहना हो कि अब लेट हो रहा है, अब वक्त आ गया है, इस वक्त हम कहते हैं इट इज़ हाई टाइम। अब एग्जाम्पल में हमारे पास आता है अब वक्त आ गया है कि तुम पढ़ो। इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड। इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड। अब वक्त आ गया है कि हम जाएं। इट इज़ टाइम वी लेफ्ट। इट इज़ टाइम वी लेफ्ट। अब वक्त आ गया है कि वो माफ़ी मांगे। इट इज़ हाई टाइम ही अपोलोजाइज। इट इज़ हाई टाइम ही अपोलोजाइज। अब वक्त आ गया है कि तुम बदलो। इट इज़ हाई टाइम यू चेंज। इट इज़ हाई टाइम यू चेंज। अब वक्त आ गया है कि वो सीरियस काम करें। इट इज़ हाई टाइम दे वर्क सीरियसली। अच्छा जी, नंबर 8 में हमारे पास आता है डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ। ठीक है जी, जब मुश्किल हो लेकिन काम फिर भी हो जाए। ठीक है जी, जिस तरह हम नहीं बोलते बावजूद, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उन्होंने फिर भी ये काम किया, तो ऐसे मौक़ों में जो है हम यूज़ करते हैं डिस्पाइट या जो है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है जी। बारिश के बावजूद वो बाहर गया। डिस्पाइट रेन ही वेंट आउट। ठीक है जी। डिस्पाइट रेन ही वेंट आउट। दर्द के बावजूद उसने काम किया। इन स्पाइट ऑफ पेन शी वर्क। इन स्पाइट ऑफ पेन शी वर्क, मतलब कि दर्द के बावजूद उसने काम किया। अच्छा जी, नाकाम होने के बावजूद उसने दोबारा कोशिश की। डिस्पाइट फेलियर ही ट्राइड अगेन। डिस्पाइट फेलियर ही ट्राइड अगेन। वैसे ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही जगह रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं है, बल्कि लाइफ इज़ द नेम ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है जी, हम जो भी काम कर रहे हो उसमें तसलसल होना चाहिए, तभी जाके हम दोबारा से कामयाब होंगे। ठीक है जी। ट्रैफिक के बावजूद हम टाइम पर पहुंच गए।
डिस्पाइट ट्रैफिक वी अराइव ऑन टाइम। डिस्पाइट ट्रैफिक वी अराइव ऑन टाइम। थकन के बावजूद उसने पढ़ाई की। इन स्पाइट ऑफ टायर्डनेस शी स्टडीड। इन स्पाइट ऑफ टायर्डनेस शी स्टडीड। अच्छा जी, नंबर 9 हमारे पास आता है हार्डली व्हेन। जब एक काम के फौरन बाद दूसरा हो जाए, जैसे ही फौरन, तो ऐसे सिचुएशन में हम जो है हार्डली व्हेन को यूज़ करते हैं। मैं आया ही था कि वो चला गया। मैं आया ही था कि वो चला गया। हार्डली हैड आई अराइव व्हेन ही लेफ्ट। हार्डली हैड आई अराइव व्हेन ही लेफ्ट। वो बोली ही थी कि उसने बीच में भूल गई। हार्डली हैड शी स्पोकन व्हेन ही इंटरप्टेड। हार्डली हैड शी स्पोकन व्हेन ही इंटरप्टेड, यानी कि वो बोली ही थी कि उसने बीच में बोल दिया। ठीक है जी, वो बोली ही थी कि उसने बीच में बोल दिया। Hardly had she spoken when he interrupted. Hardly had she spoken when he interrupted. मैं बैठा ही था कि फ़ोन बज गया। Hardly had I said when the phone rang. Hardly had I said when the phone rang. हमने स्टार्ट किया ही था कि रुक गया। Hardly had we started when it stopped. वो फिनिश हुआ ही था कि लोगों ने ताली बजाई। Hardly had he finished when they clapped. अच्छा जी, नंबर 10 हमारे पास आता है unless। जब कंडीशन नेगेटिव हो, अगर नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं unless। जैसे कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, जिस तरह हम नहीं कहते हैं वार्निंग सिचुएशन, ठीक है, या कोई वार्निंग कंडीशन देनी हो तब। यू विल फेल अनलेस यू स्टडी। ठीक है जी, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। यू विल फेल अनलेस यू स्टडी। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आते। आई वॉन्ट गो अनलेस यू कम। आई वॉन्ट गो अनलेस यू कम। तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कोशिश ना करो। यू कांट सक्सीड अनलेस यू ट्राई। यू कांट सक्सीड अनलेस यू ट्राई। वो कामयाब नहीं होगा जब तक बेहतर ना हो। He won't succeed unless he improves. He won't succeed unless he improves. तुम नहीं सीख सकते जब तक प्रैक्टिस ना करो। You won't learn unless you practice. You won't learn unless you practice. Number 11, used to। पुरानी हैबिट्स जो अब नहीं है, पहले ऐसा होता था। ठीक है जी, हमने किसी पास हैबिट को शो करनी हो या पास्ट बिहेवियर या पास्ट कोई भी काम, ठीक है जी, तब जो है हम यूज़ करते हैं यूज टू। इस तरह हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में नहीं है कि मैं इस चीज़ का यूज टू था। ठीक है जी, तो इस तरह मैं पहले क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। वो पहले यहाँ रहती थी। शी यूज टू लिव हेयर। शी यूज टू लिव हेयर। वो पहले स्मोकिंग करता था। ही यूज टू स्मोक। मैं पहले जल्दी उठता था। आई यूज टू वेक अप अर्ली। वो पहले लड़ती थी। दे यूज टू फाइट। दे यूज टू फाइट। नंबर 12 हमारे पास आता है विश प्लस पास्ट सिंपल। जब हम काश वाली फीलिंग्स बताते हैं, रियलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है जी, जैसे कि काश मैं अमीर होता। आई विश आई वर रिच। आई विश आई वर रिच। काश मेरे पास गाड़ी होती। आई विश आई हैड अ कार। देखिए जी, इन सब में क्या करें, हम विश को करते हैं, करने के बाद सिंपल पास्ट सिंपल को लिखते हैं। आई विश आई कुड फ्लाई। आई विश आई कुड फ्लाई, यानी कि काश मैं उड़ सकता।
यकीनन हम उड़ सकते हैं अगर हमारे भी पर लगे होते, है ना। काश मैं उसे जानता होता, आई विश आई न्यू हिम। काश बारिश ना हो रही होती, आई विश इट wasn't raining। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुड, ज़बरदस्त, वेल, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।